मौसम को लेकर चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि मौसम के मिजाज इस वक्त कुछ बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज जुम्मे का दिन था, आज भी लोगों ने बहुत सी दुआएं की कि ऊपर वाले से ये कहा कि मौसम को ठीक कर दे और हमारे गुनाहों को थोड़ा कम कर दे। पूरे अगर कश्मीर की बात करें तो आज वहां पर जो है लोगों ने भरपूर दुआएं मांगी और अल्लाह से ये फरियाद की कि जो ये ड्राई स्पेल है इसे थोड़ा जो है वो पीछे किया जाए और जिस तरह से कश्मीर में बर्फबारी रहती है, बर्फबारी होनी चाहिए और जम्मू में जो सूखी ठंड पड़ रही है इसकी जगह पर बारिशें होनी चाहिए। आपको बता दें कि आज जुम्मे का दिन था और लोग जो है आज स्पेशली, जिस तरह जुम्मा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह हमें इस जो कहर से बचा दे और ये जो ड्राई स्पेल है इसे खत्म कर कर जो है वो बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी हो। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि खबर जिस तरह से आपको बता दें कि अभी तक कुछ मस्जिदों में जो है वो जुम्मे की नमाज पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी, लेकिन आपको बता दें कि खबर ये आ रही है मौसम विभाग की ओर से यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आज शाम को जम्मू में जो है वो आपको बारिश मिल सकती है और कश्मीर की बात करें वहां पर बर्फबारी हो सकती है। आज शुक्रवार का ही दिन है, लेकिन आपको बता दें कि लोग सूखी खांसी और बुखार से बहुत ज्यादा परेशान है और लोगों का ये कहना है कि पास में यानी माजी में ऐसा निजाम उन्होंने देखा था लेकिन कभी उन्होंने अभी फिलहाल नहीं देखा। सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो है वो खबरें भी आप देख रहे होंगे कि 2021 हो, 22 हो और जिस तरह से 23 की बात करें, लोग वीडियोस जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि 2022 में कश्मीर ऐसा था, 23 में ऐसा है और 24 में पूरा सूखा है। आपने देखा कि एक यूट्यूबर जो है वो कश्मीर गई थी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी कश्मीर का सूरत हाल बताया कि अभी यहाँ पर जो है सूखा सूखा है। वो गुलमर्ग में गई, उन्होंने वीडियो बनाई, वहां पर भी जो है बर्फ नहीं थी और थोड़ी थोड़ी बर्फ जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आप इसे गुड न्यूज भी कह सकते हैं और ये भी हो सकता है, जिस तरह से कल जो मौलाना साहब थे उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हो सकता है कि अल्लाह जो है वो हमें हमारे गुनाहों को जो है वो माफ करते हुए थोड़ा सा जो मौसम का मिजाज जो है वो बदल दे। और आपको बता दें कि आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें ये बताया गया है कि आज जनवरी 12 है और जनवरी 12 को मौसम का मिजाज जो है वो ठीक हो सकता है। जितने भी लोग अभी खबर सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक और चीज यहाँ पर जो है वो बता दूं कि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अगर यहाँ पर हुई तो उसी के साथ हल्की बारिश जम्मू में और स्नोफॉल जो है स्लाइट स्नोफॉल की बात हो रही है। आप कहेंगे कि वो ऐसा स्नोफॉल हो जिसमें रास्ते बंद हो जाए, बिजली कट हो जाए, ऐसे स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो नहीं की गई है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। ऐसा स्नोफॉल जो है वो अपर रीचेस में ही मौसूल हो पाएगा। लेकिन अभी आपको बता दें कि जिस तरह से शुक्रवार की अगर मैं बात करूं, आज शुक्रवार को जनवरी 12 तारीख है, तो आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ना एक बार मेरे साथ इस मौसम को समझना चाहिए, तो चलिए जो है मैं आपको थोड़ा सा मौसम की ओर समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले कैमरा जो है वो इधर घुमाया जाए। जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे सूरज दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कल कश्मीर की बहुत सी वीडियोस वायरल हुई, उन्होंने बिल्कुल बताया कि देखिए जम्मू में ऐसा नहीं होता था, दिन में जो है वो सूरज दिखाई दे रहा था। सूरज आप जानते हैं कि आपकी परछाई भी आपको दिखाई दे रही है और कभी भी जनवरी के मौसम में जो है ऐसा मौसम नहीं था। और जम्मू में आप देखिए कितने दिन हो चुके हैं सूरज नहीं दिखाई दिया। आज एक ये लाइट सा सूरज जो है यानी एक शेडो, आप इसे परछाई से नापे, आप इसे परछाई कहें तो वो ज्यादा बेटर होगा। और आपको ये भी बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साफ तौर पर ये कह रहा है कि ऐसा जो है माजी यानी पास्ट में देखने को था, तो पास्ट में भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुआएं करते थे, पास्ट में भी लोग जो है अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। तो साफ तौर पर आपको ये बता दें, जो इस्लामिक स्कॉलर है वो इस मौसम को किस तरह से देख रहे हैं उन पर आपसे बात करते हैं। जो इस्लामिक स्कॉलर है वो इस तरह से इस मौसम को देख रहे हैं कि मौसम सूखा सूखा है, यानी ठंड है तो सूखी ठंड है। कश्मीर में देखिए सूखी ठंड है, जम्मू में देखिए सूखी ठंड है, लेकिन मैं कहूंगी जम्मू में कश्मीर से ज्यादा बुरे सूरत हाल है क्योंकि कश्मीर में आप लोगों को धूप तो देखने को मिलती है, जम्मू वालों को तो धूप भी नसीब नहीं हो रही है कितने दिनों से। और ये जो सूरज देवता है, ये सूरज देवता तो बाहर आ ही नहीं रहे। कश्मीर में बाहर आते हैं, अखनूर में बाहर आते हैं, कठुआ सांबा में बाहर आते हैं, ये जम्मू के मेन सिटी से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ और जम्मू की मेन सिटी में आते ही नहीं है। लोहड़ी का दिन बहुत करीब है, लोहड़ी पर लोग कहते हैं कि बारिशें जो है वो हो जाएंगी और ठंड कम हो जाती है। आप जानते हैं चिल्ले कलां चल रहा है और चिल्ले कलां की अगर आखिरी तारीख की मैं बात करूं वो 31 जनवरी है और 31 जनवरी तक ये चिल्ले कलां में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ये नहीं है कि ठंड नहीं पड़ रही है,
कश्मीर में ठंड कम है, जम्मू में ठंड जो है वो ज्यादा पड़ रही है। तो बात करते हैं चिल्ले कलां में, कश्मीर में बर्फबारी होती है, लोग अंदर बुखारी लगाकर बैठते हैं, लोग अपने अंदर कांगड़ी जलाते हैं, लोग खाने में वो चीजें इस्तेमाल करते हैं जो उनकी कश्मीर की एक खासियत है। कश्मीरी कहवा की बात कर लेते हैं, समावर की चाय की बात कर लेते हैं। जम्मू के लोग भी ऐसे मौसम में पकोड़े, हलवा, रोज ये सब चीजें जो है वो खाते हैं, और जम्मू के लोग गाजर का हलवा ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस समय अगर हम बात करें तो लोग ये खा पी बिल्कुल रहे हैं, लेकिन लोगों को मजा नहीं आ रहा। हम भी जम्मू में जब भी खबर करते थे, पिछले साल की बात करें, 21, 22, 23 की बात करें, तो ऐसे में बारिशें शुरू हो जाती थी तो हमें लगता था ठंड से कहीं राहत है। ये सूखी ठंड जो है वो शरीर को इस तरह से जकड़े हुए है, जिसमें पांव बिल्कुल जम जाते हैं, टांगे जम जाती हैं, हाथ जो है वो जम जाते हैं, काम करने में हमें भी मुश्किल होती है। लोग अपने दफ्तर में 10 बजे का वक्त है, 11 उनको बज जाते हैं, ट्रैफिक भी इतना ज्यादा है, लोग जो है लाइट्स गाड़ियों की ऑन कर चलते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ना जो कश्मीर से खबर मिली है, उस पर भी जो है आपसे करते, जो इस्लामिक स्कॉलर है उनका ये कहना है कि ये जो है कयामत की निशानियां भी आप इसे समझ लीजिए। आपने देखा कि कल एपी सेंटर अफगानिस्तान तक तो कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, कल जम्मू में कोई भी भूकंप का झटका जो है वो महसूस नहीं किया गया था। तो उन्होंने सब इस्लामिक स्कॉलर यही कह रहे हैं कि आप देखिए कि जिस तरह से मक्का की अगर हम बात करें, वहां से भी लगातार जो है ऐसी निशानियां में मौसूल हो रही हैं कि जिससे कयामत की निशानियां जो है वो मेंशन किया गया है। और अगर कश्मीर में कहते हैं कि अब टेम्परेचर जो है वो बहुत लो माइनस में रहता है, तो वहीं अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में भी कुछ खासा मौसम का मिजाज जो है वो अच्छा नहीं है। और स्पेशली अगर हम बात करें, चिल्ले कलान जो है वो शुरू हुआ था, इसी के साथ साथ लोगों को ये उम्मीद थी कि चिल्ले कलान में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और चिल्ले कलान में इस बार ठंड देखने को नहीं मिली है। उसके बाद में 20 दिन का होगा चिल्ले खुर्द, यानी जिसमें थोड़ी ठंड पड़ती है, और चिल्ले बच्चा होगा सिर्फ 10 दिन का, जो बिल्कुल शॉर्ट है। तो जो इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो अभी मेरे साथ इस लाइव सेशन में हैं, वो मुझे बताएं, क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल ये कयामत की निशानियां हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि कुरान शरीफ में भी जिक्र किया गया है कि कुछ इसी तरह की निशानियां जो है वो मौसूल होंगी। कि आप जिस तरह से देखिए, आज पूरे कश्मीर में जो है वो मजलिसों में भी जो है वो दुआएं मांगी गई, और जिस तरह से अल्लाह ने हमें बहुत सी नियामतें दी हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं शुक्र करना जो है भूल जाते हैं। अब लोगों को और हम सबको परेशानी हुई है कि जो है सूखी ठंड ये पड़ रही है, ये सूखी ठंड जो है वो इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है। यानी आप देखिए कि खांसी इतनी ज्यादा है, और बुखार इतने ज्यादा हो रहे हैं, बीमारियां इतनी ज्यादा लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आ जाऊं वहां पर जो आपसे शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइव में, अगर यहाँ पर बारिश नहीं होती है, कश्मीर में बर्फबारी नहीं होती है, फिर जब गर्मी आएगी ना, तो गर्मी देखना क्या कहर बरपाएगी। जिस तरह से ये सर्दी कहर बरपा रही है, उसी तरह से ये गर्मी भी कहर बरपाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर बारिश नहीं हुई, कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हुआ, तो आप लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। आप भी जानते हैं कि स्नोफॉल होगा, ग्लेशियर्स होंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी पड़ेगी, मेल्ट होगा, पानी मिलेगा, हमें पानी हमारे घर पर आएगा। ये सूखी ठंड पड़ेगी, ना बारिश होगी, कहाँ पर रिजर्व करेंगे हम पानी, कहाँ से आएगा हमारे पास पानी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों से अभी बात हो रही है, और देखिए सनी आलम है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, कश्मीर में बर्फबारी नहीं होती है, फिर जब गर्मी आएगी ना, तो गर्मी देखना क्या कहर बरपाएगी। सनी आलम, मैंने आपका कमेंट अभी पढ़ा, लेकिन इससे पहले मैंने ये चीज दोहराई, मेरे भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिस हिसाब से ये ठंड परेशान कर रही है ना, इससे ज्यादा परेशान हमें आने वाली गर्मी करेगी। तो आप किसी भी मजहब से हो, कोई भी किसी भी मजहब से आप हो, भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जो प्रीस्ट है वो सब दुआएं करें कि ये मौसम से जो है हमें निजात मिले। क्योंकि ये मौसम जो है, आप देखिए, ये मौसम बीमारियों को दावत दे रहा है। ये ऐसी सूखी ठंड जो है वो लोगों को लग रही है, लोग अपने कामकाज को नहीं कर पा रहे, लोगों का काम सफर हो रहा है। लोग कहते हैं आज धूप नहीं दिखी, ये धूप की थोड़ी सी परछाई दिखी, आज मैं काम रहने देता हूँ, ये काम जो है वो मैं कल कर लूंगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज क्या हो गया, आज धूप नहीं थी तो काम कल कर लूंगा। ये काम होता रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको एक इंसिडेंट आपसे शेयर कर दूं। अभी मैंने 1-2 पेशेंट्स के बारे में सुना कि इस ठंड के कारण वो हॉस्पिटल में है, और एक पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो चुकी है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा जो है वो लोगों को लग रही है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। कई लोग जो हैं, आप देखिए,
अब हर एक के पास तो इतनी फैसिलिटी नहीं होगी ना, हर एक के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं होगी ऐसे मौसम में कि किसी के पास जो है वो रूम हीटर होगा, किसी के पास जो है बुखारी होगी। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल का बायस ये सर्दी बनी हुई है। कश्मीर में अगर आप देखें ना तो कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर को हुआ क्या है। लोगों ने तैयारी की थी, लोगों ने फिरन लिए थे, लोगों ने कांगड़ी रखी थी, बुखारी रखी थी, लकड़ी इकट्ठा करके रखी थी कि कश्मीर में चिल्ले कलान शुरू हो गया, चिल्ले कलान में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इस ठंड से जो है वो अपने आप को बचाना है। लेकिन जम्मू की बात करें तो हाथ जमाने वाली सर्दी है। जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, आप लोग अल्लाह से, वाहिगुरु से, भगवान से, जिसे आप लोग मानते हैं, भगवान तो एक ही है, आप लोग जो है बहुत ज्यादा दुआएं करें और ऊपर वाले से कहें कि हमें इस कहर से जो है वो बचा दे और अल्लाह की नियामत ऐसी बरसे कि जम्मू में बारिशों का सिलसिला शुरू हो और कश्मीर घाटी में बर्फबारी शुरू हो, टूरिस्ट जो है वो वहां पर आए। और अगर इसी तरह से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई तो हम बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए ऊपर वाले से जरूर दुआएं करें। और आज पूरे कश्मीर में बहुत सी दुआएं की गई तो अल्लाह ताला जो है वो रहम जरूर देगा और बारिश और बर्फबारी जैसी नियामत जरूर देगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय रखते रहिए, जम्मू बुलेटिन न्यूज चैनल को जो है वो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें और बिल्कुल दुआएं से ही सारे निजाम बनेंगे, तो दुआ जरूर करें।